प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिमालय पर्वत प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय का हमने 5 भागों में विभाजन किया था प्रादेशिक आधार पर। तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले कश्मीर हिमालय, उसके बाद हिमाचल हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी हिमालय। कश्मीर हिमालय के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। कश्मीर हिमालय का कुछ हिस्सा बचा है, जैसे दर्रे। तो कश्मीर हिमालय में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? दर्रा क्या होता है? दर्रा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत नीचा भाग होता है, जिससे होकर आवागमन के रास्ते निर्धारित किए जाते हैं। उन दर्रों से होकर के हम पर्वतों के बीच से होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसलिए दर्रे जो होते हैं वो हमें आवागमन का एक मार्ग प्रदान करते हैं। यानी ये 2 पर्वतों के बीच में अपेक्षाकृत नीचा स्थान होता है। तो मुख्य जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? बृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है, जास्कर में फोटुला दर्रा है और लद्दाख श्रृंखला में खरदुंगला दर्रा है। प्राचीन समय में जो आक्रमणकारी थे वो इन्हीं दर्रों से होकर के भारत में उन्होंने प्रवेश किया था और इन्हीं दर्रों से होकर के भारत ने मध्य एशिया और यूरोप से व्यापार भी किया था। तो ये दर्रे जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम आ जाते हैं तीर्थ स्थान। कश्मीर हिमालय में बहुत सारे तीर्थ स्थान पाए जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान केंद्र है। तो यहाँ पर देखो, तीर्थ स्थानों में वैष्णो देवी, अमरनाथ और चरार ए शरीफ ये तीर्थ स्थान पाए जाते हैं। अब आता है झीलें। तो कश्मीर हिमालय में झीलों का हम 2 रूपों में वर्गीकरण करेंगे। एक तो है मीठे पानी की झील, और मीठे पानी की झील है वो है डल झील और बुल्लर झील, और एक है खारे पानी की झील। खारे पानी की झीलों में है पांगांगसो और सोमू रीडी। ये आपको याद रखना है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे जनजातीय लोग भी रहते हैं और इनमें एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है भोटिया। तो कश्मीर हिमालय में भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। भोटिया जनजाति जो है वो पशु चारक है मूल रूप से, और ये अपने पशुओं के साथ ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये ऊंचे पर्वतीय भागों में चले जाते हैं जहाँ इनको घास मिलती है, और उन क्षेत्रों को बुग्याल कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि बुग्याल क्या है? तो आप लिख सकते हो कि कश्मीर हिमालय में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में स्थित घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं। बुग्याल या प्यार भी इनको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब हम देखेंगे कि नदियां कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में सिंधु और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। कश्मीर हिमालय के बाद दूसरा प्रमुख विभाग है तो हिमाचल हिमालय किन 2 नदियों के मध्य में स्थित है? रावी नदी और काली नदी के मध्य में स्थित है। काली नदी जो है वो घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो घाघरा नदी है उसकी सहायक नदी है काली नदी, और घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो हिमाचल हिमालय की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर 3 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? महान हिमालय की, लघु हिमालय की और शिवालिक हिमालय। इस हिमालय की नदियों में सिंधु और सतलज नदियां यहाँ से होकर प्रवाहित होती हैं। इस हिमालय में, हिमाचल हिमालय में बहुत सारे प्राकृतिक रूप से दर्शनीय स्थल भी मिलते हैं। इन पर्यटन स्थलों में प्रमुख है धर्मशाला, मंसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लेसडाउन और रानीखेत। इसके अलावा कुल्लू, मनाली और शिमला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी कौन से हिमालय में मिलते हैं? हिमाचल हिमालय में मिलते हैं। अब हम देखेंगे सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय जो है यह नेपाल और भूटान के मध्य में स्थित है। किनके बीच में स्थित है?
नेपाल और भूटान के मध्य में स्थित है। सिक्किम हिमालय में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है कंचनजुंगा। क्या नाम है? कंचनजुंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गोल्डविन है, ऑस्टिन है, और दूसरी ऊंची चोटी है कंचनजुंगा। अब आप कहोगे तो माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, वो चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 यानी गोल्डविन है, ऑस्टिन, और दूसरी ऊंची चोटी है कंचनजुंगा, जो कहां पर मिलती है? सिक्किम हिमालय में मिलती है। सिक्किम हिमालय में एक जनजाति पाई जाती है, जैसे कश्मीर हिमालय में एक जनजाति मिलती है, उसका नाम है भोटिया। उसी प्रकार सिक्किम हिमालय में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है लेप्चा। याद रखना आपको कि लेप्चा जनजाति इस हिमालय में पाई जाती है, सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय में चाय के बागान पाए जाते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय के बागान स्थापित किए थे इसलिए, और दार्जिलिंग की चाय पूरे विश्व में अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है। तो आप भी सुबह सुबह चाय पीते हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चाय है दार्जिलिंग की, वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये सिक्किम हिमालय जो है वो